नमस्कार, सीजी न्यूज प्लस 24 में आपका स्वागत है। सबकी बात सच के साथ। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। आज के शपथ ग्रहण से पहले देखिए नेहरू से मोदी तक किसने कब कैसे ली थी पीएम पद की पहली शपथ। 9 जून 2024 ये वो तारीख है जब नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इस शपथ के साथ ही वे लगातार तीसरी बार इस पद पर आसीन होने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इससे पहले सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू ही लगातार 3 बार प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभालने में सफल रहे हैं। 1947 में नेहरू के पीएम बनने से लेकर 2024 में मोदी के द्वारा इस पद पर आसीन होने तक की ये यात्रा काफी उथल पुथल भरी रही। आइए आपको बताते हैं कि इन प्रधानमंत्रियों का शपथ ग्रहण कैसा रहा और उस वक्त कैसे राजनीतिक हालात थे। आई जवाहरलाल नेहरू डू सोलेमनली अफर्म दैट, ये लाइनें देश के प्रथम प्रधानमंत्री के तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ली गई शपथ की हैं। पंडित नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को ऐसे हालातों में देश की बागडोर संभाली थी जब भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद ही हुआ था। इससे पहले ब्रिटिश शासन में 1946 में चुनाव कराए गए थे। इन चुनावों में कांग्रेस 1585 में से 923 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। नतीजों से तय था कि कांग्रेस का अध्यक्ष ही अंतरिम सरकार का मुखिया होगा, इसलिए कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव की घोषणा हुई। मौलाना आजाद 1940 से कांग्रेस अध्यक्ष थे। वे चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी ने आजाद को चिट्ठी लिखकर कहा कि उनकी राय में नेहरू इस पद के लिए सही होंगे। उस समय तक प्रदेश कांग्रेस समितियां पीसीसी ही पार्टी अध्यक्ष को नामित कर और चुन सकती थी। 15 में से 12 समितियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को नामित किया था, लेकिन गांधी जी के कहने पर पटेल ने इस रेस से अपना नाम वापस ले लिया। 2 सितंबर 1946 को नेहरू की अगुवाई में अंतरिम सरकार गठित हुई, हालांकि तब तक प्रधानमंत्री पद नहीं था। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो यही अंतरिम सरकार भारत की सरकार बन गई और इस तरह नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। सरदार पटेल को डेप्यूटी पीएम का पद दिया गया। इस तरह नेहरू कैबिनेट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी शपथ ली, जिन्होंने बाद में जनसंघ की स्थापना की। 11 जनवरी 1966 को देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के असामयिक निधन से देश शोक में डूब गया था। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कामराज थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए इंदिरा गांधी के नाम का प्रस्ताव रखा, लेकिन मोरारजी देसाई की अगुवाई वाला गुट इसके विरोध में खड़ा हो गया। मोरारजी देसाई ने संसदीय दल के नेता का चुनाव कराने का दबाव बनाया। इस तरह शास्त्री के निधन के 9 दिन बाद ये चुनाव कराया गया। इस चुनाव में इंदिरा गांधी की जीत हुई, उन्हें 355, जबकि देसाई को मात्र 169 वोट ही मिले। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सीजी न्यूज प्लस 24।